ज्यादा नहीं हो रहा है? मतलब कि हर एक दूसरे महीने कोई ना कोई आ जाता है और मार्वल की मूवीज को क्रिटिसाइज करना चालू कर देता है कि ये सिनेमा नहीं है, आर्ट को खराब कर रही है, कॉपी पेस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला। आई मीन काय को इतनी टेंशन काय को? और एक्चुअली में इस क्रिटिसाइजिंग की लाइन पे मैं भी आता हूं और मैंने भी एक आग मुद्दे पे ऐसे ही एक आग वीडियो भी बनाई हुई है जहां मैंने इनके ओपिनियंस को साझा करते हुए समझा भी है और मैं इनके ओपिनियंस को पूरी तरीके से गलत भी नहीं मानता। लोगों के ओपिनियंस की मैं इज्जत करता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर क्यों क्या बकचोदी चल रही है? छोटे मोटे लोगों की बात तो छोड़ दो, बड़े इंडस्ट्री आइकन्स उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी कई सारे। अब भाई ऐसी बात तो हो नहीं सकती कि स्कॉर्सेसी साहब मार्वल के ज्यादा पैसे कमाने की वजह से जल रहे हो कि भाई पूरा साल बस मार्वल ही छाया रहता है। यहां तक कि स्कॉर्सेसी साहब तो खुद अब नेटफ्लिक्स पे अपनी मूवीज रिलीज कर रहे हैं और उसके बाद भाई कई सारे पुराने और बड़े डायरेक्टर्स भी अब नेटफ्लिक्स पे मूवीज रिलीज कर रहे हैं। डेविड फिंचर ने तो नेटफ्लिक्स के साथ मल्टी मूवी डील साइन कर ली है कि अब से जो भी कुछ फलाना ठिकाना आप मूवी निकालोगे हम ही बेचेंगे। और अभी हाल फिलहाल में सबसे ताजा तौर से गर्मा गर्म यही निकल के आता है कि ड्यून के डायरेक्टर डेनी विलेन्यू ने कहा है कि मार्वल की मूवी सीधा कॉपी पेस्ट होती है। तो किस बात का हल्ला? कोई खाने के लिए नहीं मर रहा इधर। अब हाँ यार, क्रिएटिव डिफरेंसेस की बकचोदी मैं समझता हूं कि भाई आपको सोच के चलो और हो कुछ और जाए। भाई वैनर ब्रदर्स बदनाम है मगर बाकी कोई इंडस्ट्री ठीक नहीं है। डिज्नी उजनी सबका यही हाल है। जस्ट लाइक कि भाई इमेजिन करके चलो कि हम मार्वल की बात कर रहे हैं तो तुम्हें मार्वल के लिए तुम काम कर रहे हो, तुमने पूरी एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म के साथ एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई, क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों तरफ से लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब बारी आती है अगले बारी की, ये धंधा है क्रिएटिव बिजनेस का कि तुमको कुछ अलग करना है, बढ़िया करना है, लोगों के भी मजा आए और तुम्हारे दिल को भी सुकून पहुंचे। मगर इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं कि भाई रिस्क लोगे ही क्यों तुम दोबारा? अच्छा चल रहा है ना, पैसा कमा रहे हो ना तुम, वही मसाला दोबारा से यूज करो। पिछली बार के हिसाब से स्टेक्स और बड़े कर दो। पिछली बार पुल गिराए थे, इस बार बिल्डिंग गिराओ, अगले बार पूरा शहर उड़ा देना। मगर गुरु तुम्हारा दिल नहीं ना मान रहा है क्योंकि भाई वो तुम नहीं हो और कोई भी काम आधे दिल से नहीं करना चाहिए। एडगर राइट अपने सदी के बहुत ही इनफेमस क्रिएटिव डायरेक्टर्स और राइटर्स में से एक हैं और ठीक ऐसा भी उनके साथ भी हुआ कि भाई वो एंटमैन की कहानी के साथ कुछ नया करना चाह रहे थे, अपने आप को चैलेंज करना चाह रहे थे, मगर भाई इन्वेस्टर्स इतना बड़ा रिस्क ले ही क्यों? तो उन्होंने आगे चल के मार्वल के लिए लिखना ही छोड़ दिया और कहा मां चुदाओ मैं जा रहा हूं बेबी ड्राइवर बनाने। अब हाँ देखो ऐसे नहीं कहा होगा मगर तात्पर्य यही होगा। और ठीक यही बात अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन के साथ भी हुई कि भाई वो डॉक्टर स्ट्रेंज के हॉरर को कुछ नया टेक देना चाह रहे थे, कुछ अलग करना चाह रहे थे, मगर भाई अपना स्टूडियोज के इन्वेस्टर्स क्यों ऐसा अलग करने देंगे? वो अपने एग्जिस्टिंग कैरेक्टर के साथ क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्या पता तुम्हारे आर्ट के चक्कर में कैरेक्टर के लौड़े लग गए, तब नुकसान होगा किसका? क्योंकि स्कॉट डेरिक्सन की अगर आप हिस्ट्री पे ध्यान दोगे तो भाई उनकी हॉरर मूवीज बहुत अच्छी भी हुई हैं तो बहुत बुरी भी हुई हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ऐसा सिर्फ हमेशा मार्वल के साथ ही होता है, ऐसा हमेशा ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग आर्टिस्टिक मूवमेंट के साथ होता रहता है। म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, आर्ट फॉर्म हो, फिल्म हो या फिर किसी भी तरीके का डोमिनेटिंग जॉनरा हो, उसके साथ आपको एक पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म तो झेलना ही पड़ेगा क्योंकि कामयाबी के हमेशा दो पहलू होते हैं। इट्स अ कर्स एंड अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद और अभिशाप दोनों हैं, आपको दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि भाई इस तरीके की जेलसी को भी मैं समझता हूं क्योंकि हमेशा ही कोई ना कोई एक ऐसी मूवीज या आर्ट फॉर्म तो बनता ही आ रहा होगा जिसे डिजर्विंग मेन स्ट्रीम अटेंशन नहीं मिल रहा होगा। और इस फ्रस्ट्रेशन को भी मैं समझता हूं क्योंकि इन सारी चीजों को देखकर, उस कामयाबी को देखकर लोगों के इंडस्ट्री के इंटरनल वर्किंग सिस्टम बदलने लगता है, लोगों की क्रिएटिव इंटेग्रिटी भी चेंज होने लगती है और अपने फैंस भी चूतिया होते हैं। मैं बोल्ड स्टेटमेंट देता हूं क्योंकि अपना फैंडम है चूतिया। किसी के कहने पे ऐसा इन्फ्लुएंस हो जाता है, ऐसा भड़क जाता है कि भोफड़ी के हमारे बाप को कैसे बोले तुम? आयरन मैन नहीं टोनी स्टार्क जी बोलिए, लव यू 3000 बोलिए, 2 साल नहीं हुआ, नॉस्टैल्जिया है वो। तो गुरु लोगों और तुमको खुद समझना है और खुद सोचना है कि सही और गलत क्या है। मेरे को पिक्चर पसंद आई तो मैं हाँ बोलूंगा, नहीं पसंद आई ना बोलूंगा, मेरे को स्टेटमेंट नहीं चेंज करने वाला। हाँ कभी कभार कुछ पिक्चरें समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है मगर एक स्टेटमेंट हमेशा बना रहना चाहिए। और मूवीज का एक ही काम होता है, बस एक झांट बराबर काम होता है कि यू शुड फकिंग एंटरटेन मी, बाकी लेक्चर मत दो मेरे को। तो क्या ये एमसीयू की और रियल फिल्म वाली लड़ाई क्या सही भी है कि नहीं? और अगर ये सच में लड़ाई है तो एमसीयू इसमें कब का जीत चुका है। और इसके अलावा भी यार हर एक शख्स का अपनी कहानी को कंज्यूम करने का तरीका अलग होता है। मेरे को भी भाई वन शॉट कहानियां पसंद आती हैं मगर एमसीयू भी कोई बुरा नहीं है। अब हाँ गुरु लोग, ये बात मैं मानता हूं कि कभी कभार एमसीयू की कुछ कहानियां जरूरत से ज्यादा ही हाइप हो जाती हैं कि भाई कुछ कहानियां उनकी भी ऐसी होती है कि हाँ ओके ठीक है, बस ठीक ही था, मगर यार कमेंट्स में और थंबनेल्स में ऐसा पेले रहेंगे कि बहन सबसे बेस्ट है एमसीयू की अब तक की सबसे बढ़िया पिक्चर, इतनी पागलदार पिक्चर थी कि अब तक बना ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि इट ब्रिंग्स गुड नंबर्स। मगर यार इन सब बातों के बावजूद भी जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स होते हैं, जो टॉप के लोग होते हैं, उन्हें भी अपने काम पे कभी ना कभी शर्म तो आती ही है कि मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि लोग अपने ही काम से बोर होने लगते हैं। वो अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं क्योंकि तभी इंसान ग्रो करता है। और ऊपर सबसे बड़ी बात, ये काम ही क्रिएटिव वाला है। और ऐसा भी एमसीयू अपना अलग अलग मूवीज के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ट्वीक
करता रहता है, थोड़ा ही थोड़ा करता है मगर करता जरूर है। जैसे कि विंटर सोल्जर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और उसके बाद अपनी इटर्नल्स जो आ रही है, ऐसी सारी कुछ कहानियां अपनी जॉनरा के साथ ऐसे बोल्ड रिस्क लेता रहता है। और ठीक इसी वजह से और इन्हीं सारी बातों की वजह से एमसीयू एक लौता ऐसा एक पूरा जॉनरा है कि वो पूरी इंडस्ट्री से अलग नजर आता है। और हालांकि फिर भी इस बात से हमें ये कोई बात नहीं समझ जानी चाहिए कि किसी के यूनिक होने की वजह से वो कोई फेलियर हो जाता है, क्योंकि भाई जैसे ही अपन ने कहा और अपन की हमेशा यही मोटिव और फिलॉसफी रही है कि कुछ भी करो बस मजा आनी चाहिए। यू शुड फकिंग एंटरटेन मी, नॉट टू लेक्चर मी। और इसके अलावा तुम्हारे क्या ओपिनियंस थे कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताओ। और इसके अलावा अगर तुम्हारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं करे तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स प्लस फेसबुक चैनल भी आपको इस नीचे लिंक्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको सारी वीडियोस कैप्शंस के साथ बहुत ही प्लीजिंग तरीके से देखने को मिल जाएंगी। तो फेसबुक पे फॉलो करना भी मत भूलना और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।